फिर से? सॉरी बेबी। व्हाट सॉरी? जब तुमसे कुछ होता ही नहीं तो बार बार बुलाते क्यों हो मुझे? सॉरी बेबी, आगे से नहीं होगा ऐसा। आगे से? नेक्स्ट टाइम से ना तुम मुझे कॉल भी मत करना। इट्स ओवर नाउ। बेबी बेबी। रोहन बेटा, तुम्हारी माँ तो हमें पहले ही छोड़ के जा चुकी है और मेरी इस बीमारी का भी कुछ नहीं कह सकते कि मैं भी कब चला जाऊं। पापा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा आपको। नहीं बेटा, अब तो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले तेरी शादी कर दूं। क्या हुआ बेटा रोहन? क्या सोच रहा है? अब कुछ नहीं पापा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना आपके लिए कुछ नए डॉक्टर से मिलूं जिससे आप जल्दी से ठीक हो जाएं। लेकिन पापा सॉरी, मैं शादी नहीं कर सकता अभी। हेलो। हेलो बेटा निखिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ अंकल बोलिए ना। बेटा, रोहन से मैं जब भी उसकी शादी की बात करता हूं ये क्यों मना कर देता है? बेटा तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें तो सब पता ही होगा। अंकल मैं कैसे बताऊं आपको रीजन? बेटा निखिल, तुम्हें तो सब पता है कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। मैं बस अब यही चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले रोहन की शादी हो जाए। अंकल बात ऐसी है ना कि रोहन के अंदर सेक्सुअल पावर बहुत कम है। वो किसी भी लड़की को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, इसलिए वो शादी नहीं कर रहा है। हल्द्यानी बाबा की जय हो। चिरंजीव भवा। बोलो गिरीश, बहुत दिन बाद आज यहां कैसे आना हुआ? बाबा, आज से बहुत साल पहले जब मैं संभोग नहीं कर पाता था तो आपने अपनी विद्या से मुझे ऐसी पावर दी थी जिससे मैं आज भी उसी पावर के साथ संभोग कर सकता हूं। यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है बाबा, मैं बस चाहता हूं कि मैं अपने ये पावर्स अपने बेटे को दान कर दूं।
इसका परिणाम जानते हो गिरीश? यदि तुमने अपनी सारी कामुक शक्तियां अपने बेटे को दान कर दी तो उसके पश्चात 1 सप्ताह के भीतर अधिक से अधिक 7 दिनों के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। याद है तुम्हें? हाँ बाबा, मैं जानता हूं। वैसे भी मेरे जाने का समय आ गया है बाबा। ठीक है, तुम निश्चिंत रहो।
बाबा, पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी तो चले गए। मुझे तुमसे एक अति महत्वपूर्ण बात करनी है। जी कहिए बाबा। बात यह है बेटा कि तुम्हारे पिताजी ने अपनी सारी कामुक शक्तियां तुम्हें दान कर दी हैं। अब इसके पश्चात वो अधिक से अधिक मात्र 7 दिन तक जीवित रह पाएंगे। ये क्या बकवास कर रहे हैं बाबा? ये बकवास नहीं है, ये सत्य है। तुम्हारे पिताजी ने ये बात तुम्हें बताने के लिए मुझे मना किया था। तुम्हारे लिए ये जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे पिताजी के पास मात्र 7 दिन शेष बचे हैं। और हां, एक बात और ध्यान रहे, आज के बाद अगर कोई औरत तुम्हारे सामने आती है जिसके साथ तुम्हारे पिताजी ने कभी शारीरिक संबंध स्थापित किया हो, तो तुम्हारे लिंग में तुरंत उत्तेजना पैदा हो जाएगी और ऐसी परिस्थिति में तुम्हें उस औरत के साथ संभोग करना ही होगा। और यदि तुमने संभोग नहीं किया तो तुम्हारी सारी कामुक शक्तियां चली जाएंगी। हाँ भाई बोलना। भाई तू पागल हो गया क्या यार? अंकल को मरे हुए 4 दिन हो गए, तू कब तक अंदर ही अंदर घुटता रहेगा? बाहर निकल इन सब से। भाई अगर मुझे पता होता ना कि पापा इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में इतनी बड़ी बेवकूफी कर देंगे, मैं कभी ये सब उनको नहीं करने देता। लेकिन भाई ये भी तो हो सकता ना कि सच में तेरे अंदर सेक्सुअल पावर आ गई हो। अरे यार कुछ भी कह रहा है। और पता है यार वो बाबा क्या कह रहा था? कह रहा था कि जब भी मैं ऐसी औरतों को देखूंगा जिनके साथ पापा ने सेक्स किया है, उनको देखकर मेरे लिंग में तनाव आने लगेगा और मुझे सिग्नल मिल जाएगा और उनके साथ मुझे सेक्स करना पड़ेगा। और अगर नहीं करूंगा ना तो मेरी सारी शक्तियां चली जाएंगी। ऐसा कह रहा था बाबा यार वो। यार अंकल तो शरीफ आदमी थे यार। वही तो भाई, माँ के जाने के बाद पापा ने आज तक किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। सेक्स तो बहुत दूर की बात है यार। कैसे हो बेटा? परमिंदर आंटी, अच्छा सुन, गेट पर कोई आया है, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। चल ठीक है, चलेगा, चल। मुझे पता था तुम अकेले बहुत उदास हो रहे होगे, बस देखने चली आई। अरे आंटी कोई बात नहीं। अब आइए बैठिए। हाँ। साला ये परमिंदर आंटी को देखकर क्यों सलामी दे रहा है? कहीं हल्दियामी बाबा ने जो कहा था वो सच तो नहीं? इसका मतलब पापा ने आंटी का गेम बचाया है और अब मुझे भी। नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। बेटा मुझे पता है गिरीश जी के जाने के बाद तुम बिल्कुल अकेले पड़ गए होगे, इसीलिए बस में चली आई। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास चले आना, ठीक है? जी आंटी। आज के बाद अगर कोई औरत तुम्हारे सामने आती है जिसके साथ तुम्हारे पिताजी ने कभी शारीरिक संबंध स्थापित किया हो, तो तुम्हारे लिंग में तुरंत उत्तेजना पैदा हो जाएगी और ऐसी परिस्थिति में तुम्हें उस औरत के साथ संभोग करना ही होगा। और यदि तुमने संभोग नहीं किया तो तुम्हारी सारी कामुक शक्तियां चली जाएंगी। सलग कैसे पता किया जाए कि बाबा सच बोल रहे हैं या झूठ? कहीं मिली हुई शक्तियां वापस नहीं चली जाए। चलो अब मैं चलती हूँ। अच्छा आंटी। हाँ? 1 मिनट बैठिए। कुछ टाइम के लिए और बैठिए। हाँ हाँ बिल्कुल। आंटी जी एक बात कहूँ आपसे। हाँ? पापा के जाने के बाद कहीं न कहीं आप भी अकेली हो गई होंगी। क्या मतलब? हाँ, पापा ने कभी मुझे बताया था कि पापा और आप एक दूसरे के काफी करीब थे। गिरीश जी ने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया?
जी आंटी। और आंटी ने पापा ये भी कहा था कि बेटा मेरे जाने के बाद तुम ही परमेंद्र आंटी का पूरा ध्यान रखना। अच्छा, ऐसा कहा था उन्होंने? तो तुम मेरा ख्याल रखोगे जैसा गिरीश रखता था? जी आंटी। और वैसे भी पापा की आज्ञा का पालन भी करना पड़ेगा ना। इसका मतलब हल्द्यानी बाबा सही बोल रहा था, मेरे अंदर सच में सेक्सुअल पावर आ गई है। अरे क्या बताऊं भाई, बस तू ये समझ ले, आज मेरे एक राउंड में ना आंटी जी के 3 राउंड हो गए। अबे साले, तेरे बाप को कितना शरीफ लोग समझते थे यार, लेकिन तेरा बाप तो रंगीन निकला रे। भाई एक बात बता, जिसकी बीवी जवानी में चली जाए और जिसकी इतनी ज्यादा सेक्सुअल पावर हो, आदमी कहीं न कहीं तो अपनी सेक्सुअल पावर निकालेगा ना। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात। भाई तू एक काम कर, निकिता को बुला घर पे और कर दे उसको खुश। अरे यार क्या बोलूं निकिता के बारे में, गीता तो मेरे शक्ल से ही नफरत करती है। अबे कुछ नहीं होगा, बुला उसको घर पे। चल देखता हूँ यार, लेट मी ट्राई। अरे चल ठीक है भाई, कर दे खुश, फोन काट। ये साला निकिता को देखकर क्यों सिग्नल दे रहा है? कहीं पापा ने निकिता के साथ भी? नहीं, तू कुछ भी मत सोच। रोहन, आई एम रियली सॉरी फॉर अंकल जी। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं कॉल करके। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे कॉल कर लिया। क्या हुआ रोहन, क्या सोचने लगे तुम? हाँ कुछ नहीं, इट्स ओके। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है ना। राइट। पता तो लगाना पड़ेगा रोहन, ये सच है या नहीं। अगर इसने मेरे पापा के साथ किया है तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। प्लीज रोहन, मैं तुमसे आज सिर्फ दोस्त की तरह मिलने आई हूँ। सी निकिता, दिस इज ट्रू कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। क्यों न इस ब्रेकअप को एक हेल्दी नोट के साथ एंड किया जाए। आई मीन एक फाइनल ब्रेकअप सेक्स। हैप्पी और हेल्दी तो तुम्हारे लिए होगा ना, मेरा क्या। हर बार की तरह मेरी सब खुशी बीच में ही अधूरी रहने वाली है। चिंता मत करो निकिता, इस बार कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और हाँ, और इस बार तुम ही मुझे बीच में रोकोगी। अच्छा, लेट्स सी देन।